हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट के 6 महीने बचे हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन को। और इन 6 महीनों में हमें प्रीलिम्स कवर करना है, हमें मेंस कवर करना है, हमें साथ ही साथ मेंस में क्या क्या सिलेबस है वो इंटीग्रेटेड वे में हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। बट उन शुरुआती 4 महीनों में हमें मेंस को कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से हमें तोड़कर कवर करना है, प्लस इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो नोट्स होने चाहिए वो किस तरीके से होने चाहिए। वन पेजर नोट्स जिसकी हम बात करते हैं, जो कि बहुत फेमस भी हैं और मेंस के प्रिपरेशन के लिए आपके बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं। ओके, देखो, सो बेसिकली शुरुआत करते हैं इस वीडियो के लिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और एंड तक जरूर देखना। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना ना। लास्ट 6 मंथ जो बचे हैं यूपीपीसी प्रीलिम्स के लिए, इसमें एक चैलेंज है यार कि मेंस कवर करना है प्रीलिम्स के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ हमें वन पेजर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यार देखो, कितना भी तुम मेंस कवर कर लो, किसी भी कोचिंग से कर लो, लाख 2 लाख रुपए दे दो, बट एट द एंड तुमको तुम्हारे हाथ में वन पेजर नोट्स होने चाहिए। एक पेज में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो तुम मेंस में रिकॉल नहीं कर पाओगे, तो यू विल एंड अप स्कोरिंग वेरी लेस, और उससे कोई फ़ायदा है नहीं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो क्योंकि एट द एंड मेंस की ही वैल्यू है ना। प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते, मेंस के मार्क्स बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। एंड इंटरव्यू का इतना कोई रोल नहीं है अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो। सो एट द एंड कहने की बात क्या है कि यार मेंस हमें कवर करना है और वन पेजर नोट्स में कवर करना है, प्लस साथ ही साथ हमें प्रीलिम्स भी कवर करना है। किस तरीके से हम कवर करेंगे उस पर हम आगे बात करते हैं। बट एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि यार आपके पास 6 महीने नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मैं मानता हूँ कि आपके पास नवंबर दिसंबर का 2 महीने बचेंगे, बट एट द एंड अगर आप शुरुआती 4 महीने में ही कुछ नहीं करोगे तो लास्ट के 2 महीने इतने वैल्यूएबल नहीं होंगे। ये आप भी जानते हो, लास्ट के 2 महीने में थोड़ी एंग्जाइटी एंड प्रेशर होता है अगर हम शुरुआती 4 महीने में परफॉर्म नहीं करें, या शुरुआती 4 महीने में अगर हम ढीले पड़ जाएं तो। सो फोकस क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए हमारा प्रीलिम्स पर। किस तरीके से? देखो, हम क्या करेंगे, 8 तारीख से वी विल स्टार्ट विद इकॉनमी, ठीक है। इकॉनमी के हम कवर करेंगे सारे पीवाईक्यूज, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के पीवाईक्यूज उठाएंगे ना। पीवाईक्यूज कवर करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा इसका आंसर बी हो गया, इसका आंसर सी हो गया, इसका आंसर डी हो गया, देखो हो गया खत्म। पीवाईक्यूज कवर करने का मतलब है यार, फॉर एग्जांपल हमने मॉनेटरी पॉलिसी पे एक पीवाईक्यू देखा, ठीक है, जो बस लिंक्ड है मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी के 3 स्टांस होते हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग हो गया, है ना, इस तरीके से एकोमोडेटिव हो गया, है ना, न्यूट्रल स्टांस हो गया। ये 3 स्टांस होते हैं, कैन जिसे हम कह सकते हैं। अब अब मान लो इस पे कोई क्वेश्चन आया है, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को एक बार वापस से गो थ्रू कर लें, रिवाइज कर लें कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, और शॉर्ट में देख लें कि यार इसके टूल्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टूल्स कौन से, इनडायरेक्ट टूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो वी विल मेक श्योर कि यार हम हर एक डायमेंशन को अच्छे से कवर कर ले प्रीलिम्स में, ठीक है। सो ध्यान रखना, 8 तारीख यानी मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी। ओके, अब पूरा शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो डोंट वरी। सो नेक्स्ट 6 महीने जो होंगे हमारे हाथ में, सो अगेन 6 महीने नहीं, 4 महीने जो है हमारे हाथ में, वहाँ पर मेंस कैसे कवर करना है। सो एट द एंड मेंस आपने जहाँ से भी कवर करा हो अब तक, जैसे भी कवर करा हो, उससे वो मेरा मैटर नहीं है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल भी मेंस का पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वन पेजर नोट्स के टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल, कोई टॉपिक है गवर्नेंस का, एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस में सिलेबस में कुछ कुछ चीज़ें होंगी, प्लस पीवाईक्यूज में कुछ कुछ चीज़ें होंगी। इन दोनों को कंबाइन करके प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए हमारे हाथ में इन द नियर फ्यूचर, उसको कंबाइन करके, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके आई विल प्रोवाइड यू अ टेम्पलेट, ठीक है। एंड इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग यू विल मेक श्योर कि आप उस टाइम पीरियड में, जो भी मैं आपको टाइम पीरियड दूंगा, उस टाइम पीरियड में आप अपने वन पेजर नोट्स बनाओगे, ठीक है। ये सबके लिए होगा सेम चीज़, मैं भी अपने लिए वही टेम्पलेट फॉलो करूंगा। ओके, नाउ अब देखो, एक बार सिलेबस देख लेते हैं मेंस का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मेंस के सिलेबस का ब्रेक डाउन करके हर एक महीने के हिसाब से दिखा दूंगा। देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, सो वी हैव हेयर मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। GS2 जो है पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है। GS3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट है। GS4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड। अब जिसको पता है तो बेसिकली बता दूं एक बार कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही
मतलब 99.9% सेम है। बस होता क्या है ना यार, GS4 या GS1 2 3 की जब हम बात करते हैं किसी भी UP PCS की खासकर, तो हमें कुछ ना कुछ हर एक, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि वो यूपी स्पेसिफिक पेपर है, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स होने चाहिए हर एक टॉपिक का एटलीस्ट एक एग्जाम्पल यूपी स्पेसिफिक ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसके अलावा हम बात करते हैं 4 महीने का रोड मैप। तो रोड मैप इस तरीके से है कि देखो, पहला महीना जो है वो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाए आपके लिए, बिकॉज हम शुरुआत कर रहे हैं एंड शुरुआत में आप सीखोगे कि 1 पेजर नोट्स कैसे बनाने हैं, तो हमने शॉर्ट शॉर्ट टारगेट्स लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं। ठीक है, जैसे जून में हम इकॉनमी कवर करेंगे प्रीलिम्स की पूरी अच्छे से, और तबीयत से कवर करेंगे ऐसे, डोंट वरी। हम कवर करेंगे यूपी PCS के PYQs, UPSC के PYQs। इन दोनों की अप्रोच बना के, इन दोनों को बेस बनाकर वी विल नॉट ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस, हम सिर्फ सॉल्व करने नहीं बैठे हैं क्वेश्चंस को, हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इन डेप्थ कवर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं मेंस की बात। इसी महीने में हम क्या कवर करने वाले हैं? सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ज्योग्राफी, आई थिंक ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्यों, ध्यान से देखोगे तो सोसाइटी तो यार यहाँ का पार्ट है, सोशल जस्टिस गवर्नेंस यहाँ पर आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पर है और ज्योग्राफी यहाँ पर है। क्यों मैंने अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं? क्योंकि ध्यान से देखोगे तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस ये अपने आप में लिंक्ड है। इसका जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो भी ये लिंक्ड आपको मिलेगा। प्लस ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट ये अपने आप में लिंक्ड है। क्वेश्चंस कभी का आगे पीछे भी पूछ लेता, फॉर एग्जांपल सुनामी। ठीक है, अब सुनामी कैसे होगी, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। सुनामी से क्या नुकसान होगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। आर यू गेटिंग दिस? सो मैं अलग अलग क्यों करूं? मैं एक ही पेज पे एक ही बार में नोट्स बनाऊंगा ना। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वी विल मेक श्योर कि हम टॉपिक्स को इंटीग्रेटेड वे में करें ताकि हमारे पास समय कम बचे और नोट्स भी बहुत अच्छे से बने, होलिस्टिक कवरेज हो जाए। ठीक है, सो जून में हम इतना कवर करेंगे। जुलाई में मैं थोड़े स्ट्रॉन्ग आपको चाहूँगा कि थोड़ा आप मजबूत हो जाओ। तो जुलाई में हम दो चीज़ें करेंगे प्रीलिम्स की, एक पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, बिकॉज एट द एंड यार हम चाहेंगे ना शुरुआत में ही जितना प्रेशर हो तो आ जाए, बाद में एटलीस्ट सितंबर के आसपास प्रेशर ना आए तो बढ़िया है। ठीक है, जुलाई में हम करेंगे पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, एंड प्रीलिम्स फॉर्मेट में हम करेंगे पॉलिटी, IR, इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर। ये चार चीज़ें हम करेंगे प्रीलिम्स की, मेंस की। ओके, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर। मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉलिटी, IR, इंटरनल सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर। कैसे करना है ऑब्वियसली आई विल गिव द टेम्पलेट, डोंट वरी अबाउट दिस। अगस्त की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट खत्म करेंगे। अब मोर और लेस देखो, साइंस एंड टेक आपको पता होगा कि यार यूपी PCS में जो पूछता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस पूछता है ज़्यादातर, और साइंस एंड टेक जो है बेसिकली वो UPSC में पूछता है। तो हम इसको बेसिकली इसका हलवा नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज़ें कवर नहीं करेंगे, बहुत स्मार्टली जो UPSC के पुराने क्वेश्चन हैं या फिर जो अभी हाल फिलहाल में आए हों जो बहुत बेसिक से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल वायरस क्या होता है, इस टाइप के। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, यूपी PCS के साथ, बट आई विल मेक श्योर कि यार आलतू फालतू के जो क्वेश्चंस है जो UPSC पूछता है इधर उधर के, जो साइंस एंड टेक का पार्ट है उसको मैं अवॉइड कर दूँ। ठीक है, एनवायरनमेंट में हम ऑब्वियसली होलिस्टिक कवरेज करेंगे। मेंस में हम पूरा जो हिस्ट्री का सेगमेंट है GS1 का, ये जो 4 हिस्ट्री के सेगमेंट है इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या कवर कर चुके हैं अभी तक? हम पूरा हिस्ट्री का सेगमेंट कवर कर चुके हैं सितंबर, आई थिंक सितंबर के एंड तक। ये हमने जून में कवर कर लिया था। देन हम ये कवर कर चुके हैं पूरा, और इसमें भी हम काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जो बचेगा हमारे पास सितंबर के लिए वो बचेगा हिस्ट्री ऑफ प्रीलिम्स, और मेंस के लिए साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी बचेगा। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे यार इसमें GS4 तो है नहीं भाई, ये तो रह गया। सो देखो यार, GS4 का एक ऐसा सीन है ना, GS4 इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट। ध्यान से सुनना, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, बट बहुत ही एक ऐसी PYQs एनालिसिस और जो जो टॉपर्स कॉपी है ना उसको एनालिसिस करने के बाद ये बात बोल रहा हूँ कि GS4 इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट, GS4 इज़ अबाउट इंटीग्रेटिंग द कंटेंट विद योर सबकॉन्शियस। आपके अंतःकरण में जो बात घुस जाएगी ना, वही आप वहाँ पर झलकाओगे, क्योंकि वहाँ पर आती है केस स्टडीज़, वहाँ पर आपको लिखने होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि यार एग्जाम्पल्स आपको नोट करने हैं, बनाने हैं, कैसे करने हैं। खैर, एक चीज़ समझ लो, ये 4 महीने में
हम सिर्फ यही चीज़ कवर नहीं करेंगे, हम जीएस 4 भी कवर करेंगे। ऑब्वियसली 4 महीने लगाएंगे इसमें, बट 4 महीने में ये नहीं कह रहा कि आपको 2-2 घंटे देना है, नहीं 1-1 घंटा भी देना है। हो सकता है आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा देना हो सकता है आपको 1 महीने में 1 घंटा देना हो, ठीक है, बट इट इज़ ऑन मी। हो सकता है 1 महीने में आपको 10 घंटे देने हो, 1 हफ्ते में आपको 5 घंटे देने हो, इट्स ऑन मी। मैं आपको टारगेट्स दूंगा, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि ज़्यादा बर्डन फील ना हो आपको, ठीक है। बर्डन क्या यार फील होगा, सोच के देखो यार मेरे लिए। मैं पहले तो पूरा टेम्पलेट रेडी करूँगा, पीवाई को एनालाइज करूँगा, जैसे ये देखो आई वॉज डूइंग दिस, ठीक है। ये मैं सोसाइटी के पीवाई क्यूज देख रहा था एंड आई वॉज जस्ट एनालाइजिंग देम, ठीक है। सो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस करूँगा आपके लिए। पीवाईक्यू उठाऊंगा, एक जगह लेके आऊँगा, ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज हैं, उनको एनालाइज करूँगा। उसको एनालिसिस करने के बाद आई विल मेक श्योर कि मैं उसके टेम्पलेट बना के दूँ। उसको टेम्पलेट बनाने के बाद मैं आपको वीडियो बनाऊँगा एंड आई विल एक्सप्लेन नॉट ओनली अबाउट दिस, मैं प्रीलिम्स के लिए भी वीडियो बनाऊँगा। सो कंपेयरिंग मी, आपके पास तो ऑलरेडी कम काम है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। काम 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 वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सो अपना काम करते रहो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यार हमारे 1 पेजर नोट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें होना क्या चाहिए। सो देखो यार 1 पेजर नोट्स आर नथिंग बेसिकली, इट इज़ जस्ट कि यार जब हम एग्जामिनेशन जिस दिन दे रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ पर हमारे एग्जामिनेशन से पहले जब भी कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पहली बात हमारी फोकस होना चाहिए कि यार वो हमारे नोट्स से आ जाए, ये फोकस होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि नोट्स के अलावा अगर वो नोट्स से नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट हम उस नोट्स के बेसिस पर उसे आंसर कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को जस्टिफाई करो, ठीक है। अब आपको पता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्या होती है, बट ठीक है, डाइवर्सिटी के आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि अच्छा रिलीजन, डाइवर्सिटी रिलीजन के थ्रू है, लैंग्वेज के थ्रू है, एथनिसिटी के थ्रू है, फूड्स, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, ज्योग्राफी, ड्रेस, ट्राइबल कल्चर्स के थ्रू है। अब आपके पास सोचो कितने पॉइंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दीज आर 9 पॉइंट्स। इसके बेसिस पर आपके पास GS 4 की नॉलेज भी होगी थोड़ी, है ना। आपने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए होंगे, मैं बताता रहूँगा आपको आपको कुछ एग्जाम्पल्स नोट करने के लिए। फिर डाइवर्सिटी है तो सोर्स ऑफ यूनिटी भी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है यूनिटी भी है। यूनिटी कहाँ से आ रही है, शेयर्ड सिविलाइजेशन मेमोरी से आ रही है, फ्रीडम स्ट्रगल से आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, पिलग्रिमेज नेटवर्क से आ रही है, एपिक्स एंड कल्चरल सिंबल से आ रही है, सिंक्रेटिक ट्रेडिशन से आ रही है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से आ रही है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से आ रही है ना। सो यहाँ से आ रही है सोर्स ऑफ यूनिटी। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स 4-5, चैलेंजेस क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिंक क्या है। सो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो 8 नंबर में पूछे, चाहे वो 12 नंबर में पूछे, ठीक है। सो आई एम डन। ऐसे ही नोट्स रहेंगे आपको भी बनाने सेम। अगर बात करें ये बेसिकली मेरे ही कुछ मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है। हुआ क्या, बेसिकली मेरे नोट्स की राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैंने इसको थोड़ा स्कैन करके प्रोवाइडेड टू द AI और उसने थोड़ा अच्छे से बना दिया है, इट्स जस्ट दिस, ठीक है। सो कम्युनलिज्म की बात कर लेते हैं। सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनलिज्म क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर स्टेजेस क्या है, हल्का फुल्का या आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी एंड कम्युनलिज्म कैसे इंटीग्रेटेड है, कॉजेस क्या हैं। सो ऐसे मतलब क्या है, वे फॉरवर्ड आपके पास पता होना चाहिए। रिलीजियसिटी और कम्युनलिज्म में क्या अंतर है ना। एट द एंड आपके पास एक फैक्ट शीट होनी चाहिए NCRB का डेटा के साथ। व्हाट आई वांट टू से इज कि यार कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ना, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कैसी भी इंफॉर्मेशन होगी, इट इज़ ऑन यू कि आप किस तरीके से कवर करते हो। बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, बट इन्फॉर्मेशन को हमें कन्वे करना है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लेके आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कोई एक टॉपिक है, वहाँ से जैसे सुनामी, ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल भी लिया था, सुनामी इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, हमें पता है। बट सुनामी कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट का भी तो पार्ट हो गया, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर सुनामी इज़ अ थ्रेट, है ना। डिजास्टर की बात कर रहा है, तो वहाँ पर 17 आई थिंक डिजास्टर्स हैं, उन 17 डिजास्टर्स को हमें प्रिपेयर करना होता है, उसकी टेम्पलेट होनी चाहिए। अब सुनामी की बात कर रहे हो, क्या वो ज्योग्राफी के GS 1 में नहीं पूछ सकता, ऑब्वियसली पूछ सकता है उस पर आंसर, क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। सिमिलर वो डिजास्टर मैनेजमेंट में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सुनामी क्या होता है, आपके पास एक डायग्राम होना चाहिए, दूसरी इन्फॉर्मेशन, तीसरी क्या होनी चाहिए, कम से कम आपके पास उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है ना। अब इम्पैक्ट की बात करोगे, क्या सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ह्यूमंस पे इम्पैक्ट, नो, ह्यूमंस पे इम्पैक्ट होगा, पूरी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा,
प्लस साथ ही साथ इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट जो इकोटोन वाले रीजन में रहती हैं, इकोटोन आपको पता है ना, एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम जहाँ पर मर्ज होता है वो इकोटोन बोलते हैं। सो उस एरिया में जो रहती हैं स्पीशी, उन पर क्या इम्पैक्ट होता है, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो अगर हम बात करते हैं इकोटोन पे क्या इम्पैक्ट होगा, अब कल को पूछता है वो स्पीशी पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो क्या ये सेम नहीं हो गया, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, कि हम मैंग्रोव्स लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एम श्योर इनिशिएटिव है, ठीक है। सो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लस डिफरेंट, अभी जो हाल फिलहाल में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इंटीग्रेटेड वे में हम करेंगे। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूं, और इसी फॉर्मेट में आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा कि अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें, उसका कुछ बैकग्राउंड होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, टाइप्स ऑफ साइक्लोन होने चाहिए हमारे हाथ में, प्लस इंडिया को साइक्लोन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। सो ऐसे हम कवर कर लेंगे। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, हर एक टॉपिक को आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एक स्लाइड फॉर्मेट में या फिर आपको एक A4 शीट के बेसिकली फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूं। एंड आपको कुछ नहीं करना है, उस टेम्पलेट के बेसिस पर अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सो मैं डेट्स प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। 1 तारीख से हम शुरू करेंगे सोसाइटी। आपके पास ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट कम से कम 10 दिन है, ठीक है, सोसाइटी के लिए। मैं पहली बार आपको दिन ज़्यादा दे रहा हूँ, इसके बाद आपको दिन कम मिलेंगे, क्योंकि अगर आप शेड्यूल को देखोगे सोसाइटी के लिए मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ, बट ध्यान रखना गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों को मिला के आपको 10 दिन मिलने वाले हैं बाद में, एंड ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों को मिला के 10 दिन मिलने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप खुद से थोड़ा रहो, थोड़ा स्ट्रांग रहो, सो दैट कि आप समय पे से चीज़ों को कवर कर लो। सोसाइटी में समय आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, इसका एकमात्र रीज़न है कि आप पहले उसे थोड़ा हैबिचुअल हो जाओ उन चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है। इकॉनमी वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 जून, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इकॉनमी, और हफ्ते में 4 दिन चलेगी क्लासेस। हफ्ते में 4 दिन शुरुआती क्लास चलेंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वी विल मेक श्योर कि हम 150 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लें एक हफ्ते में, ठीक है। फिर 3 दिन का हॉलीडे रहेगा, बिल्कुल छुट्टी है आपकी, आराम से मौज करो। मौज नहीं करनी, याद रखना, कवर करना है सिलेबस। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मौज करते रह जाओगे, ज़िंदगी भर पढ़िए। सो ये 3 दिन मिलेंगे। इन 3 दिनों में ये हमारी ड्यूटी खुद से होनी चाहिए कि यार हम 3 दिनों में क्या करने वाले हैं। सो फ्राइडे सैटरडे संडे में मेंस की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगले मेंस के लिए हिसाब से वीडियो अपलोड होगी, और खासकर ये हॉलीडेज़ बेसिकली सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, इंटीग्रेटेड वे में अगर देखा जाए तो आपको प्रीलिम्स तो कवर नहीं करना है, मेंस भी कवर करना है। तो सिर्फ हॉलीडे के पर्सपेक्टिव से मत देखना है, इट इज़ जस्ट कि यार जो भी आपने प्रीलिम्स का पढ़ा है शुरुआती 4 दिनों में, उसको भी आपको गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। जो स्लाइड्स आपको मिलेंगी ग्रुप पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, अच्छा हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तो इसको प्लीज़ गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है, ताकि वो चीज़ आपके अंदर बैठ जाए और बाद में दोबारा रिवाइज ना करना पड़े ज़्यादा, ओके। एक और बात, इंस्टाग्राम पे अगर हम आ चुके हैं, अपना चैनल बन चुका है, तो प्लीज़ उसे फॉलो कर लेना। प्लस मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज वेल। थैंक यू।